छतरपुर जिले में एक मूक बधिर नाबालिग के साथ अगवा कर रेप करने के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना पिपट थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां दो बहनें अपने चाचा के साथ रहती हैं। इसमें एक नाबालिग मूक बधिर भी है, जिसके साथ पड़ोस के एक युवक ने अपने घर पर ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। जब मूक बधिर नाबालिग की बहन को इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने इस युवक के चंगुल से नाबालिग को छुड़ाया। घटना 3 तारीख की बताई जा रही है। घटना की शिकायत पीड़िता के परिजनों ने थाने पर की थी, जिस पर पुलिस ने छेड़छाड़ सहित पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज किया था। पीड़ित परिवार छतरपुर बाल कल्याण समिति के पास पहुंचा और जहां पर अपनी फरियाद सुनाई है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में SIT गठित कर दी है और पुलिस का कहना है कि जो भी साक्ष्य मिलते हैं आगे उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी और धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी। इसमें 3 तारीख को पीड़िता अपने चाचा और सिस्टर के साथ थाने पे आई और इसने कंप्लेन करी। प्राइमा फेसी 354 रिलेटेड थी है, क्योंकि बच्ची मूक बधिर थी तो हमने जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट थी उनको बुला करके इसमें FIR रजिस्टर्ड कराई 354, 456 और साथ में पॉस्को एक्ट वगैरह लगी हुई है। लेटर ऑन इसमें 164 के स्टेटमेंट कराया गया माननीय न्यायालय के समक्ष। उसमें भी बच्ची ने जो इंग्रेडिएंट उसमें है 354 के इंग्रेडिएंट थे। उस टाइम बच्ची के पेरेंट्स बाहर थे, कहीं मजदूरी कर रहे थे। अभी 2-3 दिन पूर्व ही आते हैं और इनका कहना था कि बच्चे के साथ कुछ और भी घटना हुई है जो 376 तरफ है। तो इसमें हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और इसमें जरूरत पड़ी तो SIT गठन करके जल्दी प्रकरण का निकाल करेंगे। CWC के पदाधिकारी अफसर जहां और सौरभ घटनागर ने पीड़ितों से बात कर कहा कि मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया है। इस मामले में पुलिस को तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर 24 घंटे के भीतर CWC को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जो कि नियमों का उल्लंघन है। पिपट थाना पुलिस द्वारा दिखाई गई लापरवाही से पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और हाई कोर्ट के JJC को अवगत कराया जा रहा है। आज चाइल्डलाइन छतरपुर के द्वारा हम लोगों को एक फ़ोन आया कि थाना पिपट की एक घटना है जिसमें नाबालिग मूक बधिर के साथ 3 तारीख को इस तरह की घटना हुई। रेप की कोशिश जो उनके उससे निकल के आ रही है काउंसलिंग से, और ये घटना जो हुई है चाइल्डलाइन ने हमें पुटअप की। जब हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी, उनके पीड़िता से बात, पीड़िता चूँकि बोल नहीं सकती, उनकी बहन जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से देखा और ये सारी चीज़ें की, उन्होंने उनसे सब बात करने से हमें ये लगा कि ये 3 तारीख की घटना 3 की रात में ये 10:30 बजे 9:30 के और 10 के बीच की घटना है। ये जो घटी 10:30 से ये 3:30 बजे रात तक ये लोग बैठे रहे, इनकी FIR दर्ज नहीं की गई, जबकि इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि 3 तारीख की घटना है, 4 तारीख को FIR लिखी गई और आज 11 तारीख है। इन्हें CWC को जो थाने हैं वो 24 घंटे के अंदर CWC को इस तरह के केसों को प्रस्तुत करना होता है, जिन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, जो कि कानून का सीधा उल्लंघन है, जो कि अधिकतर ये चीज़ें हो रही हैं। ये JJ एक्ट का सीधा उल्लंघन है और उसमें ये है कि जो ये इनके ऊपर दबाव बनाया गया है कि ये ना कहें कि ये 3 तारीख की घटना है, 4 तारीख की है। दूसरा ये है कि उसमें केवल छेड़छाड़ का एक साधारण मुकदमा है, जबकि आरोपी की बहन वहाँ पे जो जिसके घर में ये घटना हुई और उनके चाचा जो उस मौके पे पहुँचे, उन्होंने ये कहा कि जब धक्का मारा गया, जिस कमरे में ये घटना ये हो रहा था, आरोपी अंदर बंद था और ये मूक बधिर लड़की अंदर बंद थी, तो उस समय उस लड़की के नीचे के कपड़े पूरी तरह से उतरे हुए थे और लड़की की बहन ने जाके उन्हें कपड़े पहनाए। तो ये इसमें कहीं भी उल्लेख उस तरह से नहीं आ रहा है, ना ही उस तरह का मेडिकल हुआ। और ये क्यों किया गया, क्यों इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। और ये हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस क्या चाहती है कि भाई CWC का काम है, CWC को करना चाहिए 24 घंटे के अंदर ही। हमें अगर कोई लगता है कि कोई ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के जितने भी मामले हैं नाबालिगों के 24 घंटे के अंदर उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत करना है केस को, ताकि हम ये देख सकें कि इन बच्चों के साथ में इनकी जो एक संरक्षण है वो देखभाल की क्या ज़रूरतें हैं, ताकि हम उनके हिसाब से इनका सहयोग कर सकें।